टोन। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये ड्रेस मैंने जलाई है? आपका ये बिहेवियर और आपकी ये जहर भरी बातें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कृतिका भाभी। जहर तो इस वक्त तुम उगल रही हो उर्वशी, और तुम्हारे मुंह लगकर मुझे अपना लेवल नीचे नहीं गिराना। कृतिका भाभी! उर्वशी, देखो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ। चलो। नहीं माँ, आज आप मुझे मत रोकिए। मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से, रोज रोज के इनके झगड़े और नाटक देख रही हूँ मैं। तुम कहना क्या चाहती हो उर्वशी? हम माँ बेटी झगड़ालू हैं, हम रोज रोज नए नाटक करते हैं। देखो कृतिका, क्या इज्जत रह गई अब हमारी इस घर में? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ, इस घर में आई है पूरे परिवार वालों के बीच। उर्वशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? ये मैं सिर्फ इनसे नहीं, तुमसे भी कह रही हूँ। उर्वशी, उर्वशी प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम आओ मेरे साथ। चलो। माँ मैंने कहा ना, आज आप बीच में मत बोलिए। देख रही हूँ मैं, जब से ये औरत इस घर में आई है ना, सबको परेशान कर रखा है। माँ बेटी ने मिलके परिवार वालों का सुख शांति सब कुछ छीन के रखा। उर्वशी, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद से ज्यादा आप बढ़ रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ उर्वशी, आवाज दीजिए। तुम समझ नहीं क्या अपने आप को? मैं आपसे कह रही हूँ, आवाज दीजिए। कृतिका भाभी, आप उर्वशी, stop it! आ जाओ तुम मेरे साथ। शांत शांत हो जाओ। आओ यहाँ। उर्वशी, पागल हो गई हो तुम? क्या बातें कर रही थी अभी बाहर? माँ, आप कह रही थी कि मैं कैसी बातें कर रही थी? आपने देखा नहीं वो दोनों मेरे साथ कैसे थे? तभी भी उर्वशी, अरे मैं तो समझती थी तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी। समझदार होने का मतलब ये है कि मैं उनका हर नाटक सहूं? ऐसे तो मैंने नहीं कहा ना। तो फिर क्यों रोका आपने मुझे? क्यों रोका? अगर आज आप नहीं आते ना, तो मैं उन दोनों को। यही उर्वशी, यही तो वो चाहते हैं। हाँ उर्वशी, वो लोग यही चाहते हैं कि तुम अपना आपा खो बैठो। तुम ऐसा कुछ कहो, ऐसा कुछ करो जिसे वो तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। समझने की बात यही है उर्वशी कि हमें उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना है। तो फिर मैं क्या करूं माँ? थक गई मैं इनके रोज रोज के झगड़े से। कुछ मत करो। हाँ उर्वशी, यही एक तरीका है उनसे निपटने का। वो जो कुछ भी करेंगे ना, बस उसे अनदेखा अनसुना कर दो। वो तुम्हें बार बार उकसाने की कोशिश करेंगे, उन पर ध्यान ही मत दो। ठीक है माँ, आइंदा आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आपकी हर बात मानूंगी। ला मैं इसे काट दूं और सलाद बना दी। अरे नहीं माँ, मैं करूंगी, आप जाके रेस्ट कीजिए। वैसे भी आप बहुत थक गई है ना। कृतिका, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है कि तू काम करे और मैं बैठी रहूं। ला, तेरी मदद कर दूं? कोई बात नहीं माँ। उर्वशी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम अकेले काम कर रही हो और मैं कुछ नहीं कर रही। माँ, मैंने कहा ना, जाके रेस्ट कीजिए। और वैसे भी पापा के जगने का वक्त हो गया, अब आपको पापा के साथ रहना चाहिए। चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो बोल देना। हाँ बाबा, बोल दूंगी। ये मेरे रूम का फोन यहाँ पर किसने रखा है? अब फिर कोई ना कोई इसे इस्तेमाल करेगा और मैं ढूंढती रहूंगी। आप एक काम करिए, आप इसे पकड़िए, और अगर बाकी किसी को इस्तेमाल करना है तो वो हॉल का फोन इस्तेमाल कर सकता है। क्यों माँ?
पकड़ा तूने? अब देख तो जरा, ये दूध उबलने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? उबलेगा कैसे माँ? गैस स्लो पर है। ये क्या हो गया? अरे तुम अगर आज आप नहीं आते ना तो मैं उन दोनों को वो लोग यही चाहते हैं कि तुम अपना आपा खो बैठो। तुम ऐसा कुछ कहो, ऐसा कुछ करो जिसे वो तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। समझने की बात यही है उर्वशी कि हमें उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना है। वो जो कुछ भी करेंगे ना, बस उसे अनदेखा अनसुना कर दो। वो तुम्हें बार बार उकसाने की कोशिश करेंगे, उन पर ध्यान ही मत दो। क्या माँ, बिल्कुल मजा नहीं आया। आप तो कह रही थी कि उर्वशी झगड़े पर उतर आएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और फिर हमारा वो प्लान। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। अरे करेगी, जरा सब्र कर। सब्र ही तो नहीं होता माँ। ये सब तेरी सास की लगाई बुझाई है। उसी ने मना किया होगा, उसे कहा होगा झगड़े से दूर रहना। तो अब क्या? ये सास बहू दोनों ना मोटी चमड़ी की है, उन पर किसी बात का असर नहीं होगा, लेकिन मर्दों पर तो होगा। देख मेरी बात सुन। अरे तू तो भ्रष्ट हो ही गया है। तूने ये सब लाके तू मेरे ठाकुर जी का भी अपमान करना चाहता है। चल लड़की, शुरू हो जा। पूरा घर रगड़ रगड़ कर साफ करना है। अरे मांस मच्छी लाकर पूरा घर अपवित्र कर दिया है लोगों ने। सी 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 सी, राम 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 राम। चल चल साफ कर। अरे देवकी बहन, ये आप क्या कर रही है? अरे क्या करूं केतकी बहन, आप लोग मुझे पराई समझते हो, लेकिन मैं तो इस घर को अपना ही समझती हूँ। अब आप लोगों के घर में कुछ भी चलता है, लेकिन हम तो ठहरे ठाकुर जी की पूजा करने वाले शुद्ध शाकाहारी लोग। ये घर में मांस मच्छी पकाकर अपवित्र कर दिया है कुछ लोगों ने, तो सफाई करके शुद्धिकरण तो करना ही पड़ेगा ना। चला जा तू, पूरा ठीक से सफाई होनी चाहिए ना। क्या करूं, घुटनों में दर्द है, फिर भी ये काम जरूरी है ना। ये आप क्या कर रही है? लाड़की है ना, वो कर लेगी सब। अरे नहीं नहीं केतकी बहन, ये सब काम नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मन में धक धक लगी रहती है कि ठीक से सफाई हुई होगी कि नहीं। अच्छा लाइए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, वरना मुझे सुनना पड़ेगा कि मैं दूसरों के घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आप लाइए, मैं साफ कर देती हूँ। आप जाइए, आराम कीजिए। चल बाल्टी इधर रख दे। अरे देवकी जी क्या कर रही है आप? अरे पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, तुम्हारे रूम की भी तो शुद्धि करनी होगी ना। अरे रहने दीजिए, मैं अपने कमरे की सफाई खुद कर लूंगी। सफाई नहीं उर्वशी, मैं शुद्धिकरण करवा रही हूँ। अब तुम्हारे पति को धर्म कर्म की कोई बात तो समझ में आती नहीं है। राम 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 राम, वैष्णव का घर भ्रष्ट कर दिया मांस मच्छी लाकर। लगता है तुम्हें भी उसके साथ रहकर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कैसे लोग हैं। नहीं देवकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं ना कि मैं तुम लोगों की सारी दौलत लूट कर ले जाऊंगी इस कमरे से? लड़की, फर्नीचर जरा संभाल के। ये मैं कर देती। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं बैठे रहो, बैठी रहो तुम। चल लड़की, सब कोना कोना बराबर साफ करना,
सब कोना कोना बराबर साफ करना। अरे ये आपने क्या किया? पूरे पलंग पर पानी डाल दिया आपने। अरे वाह, एक तो पूरे घर की सफाई करो, ऊपर से गलती से कुछ कहीं गिर गया तो शुक्रिया अदा करने की बात तो दूर रही, ऊपर से गाली खाओ। देवकी जी आप झूठ बोल रही है। ये आपने जानबूझ कर किया, ये कोई गलती नहीं थी। बैठे बैठे मैं सब देख रही थी। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। फिर से तुम मेरी मॉम पर चिल्ला रही हो। उर्वशी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मेरी माँ पर इल्जाम लगाती रहती हो। आखिर में तुम चाहती क्या हो? तो वो तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कह रही है, ऊपर से तुम उनकी ही गलती निकाल रही हो। कृतिका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देवकी जी ने जानबूझकर पलंग पे तो तुम क्या कर लोगी? तुम कर ही क्या सकती हो? तुम एक काम करो, तुम अपने पति देव के पास जाओ और जाकर उनसे फरियाद करो कि हम दोनों ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। वैसे भी तुम चुगली के अलावा कुछ कर सकती हो? नहीं कर सकती हो ना? करो। माँ, आप यहाँ से चलिए, मैं आपकी और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। चलिए। पता नहीं माँ, कृतिका भाभी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। पहले तो अच्छी थी, अब अचानक से इसे क्या हो गया? उर्वशी, जब हम अपनी डोर किसी और को सौंप देते हैं तब ऐसा ही होता है। सही गलत का कुछ पता नहीं चलता। सामने वाले को दोष दे के कोई फायदा नहीं है उर्वशी। हमारा ही समय खराब चल रहा है। अच्छा सुनो, ये बात केतन को प्लीज मत बताना। तुम जानती हो ना उसका गुस्सा, बात कहीं और बढ़ना चाहे। ठीक है? ठीक है। तो माँ बताइए, कैसी रही? उम्मीद से भी बढ़कर। वैसे माँ, आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो सचमुच लगा कि आपका बैलेंस बिगड़ गया और पानी की बाल्टी बिस्तर पर उलट गई। मजा ही आ गया। तेरी माँ कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। फिर ये काम तो मेरी बेटी और नाती के भविष्य के लिए है। बस इसी तरह झगड़े बढ़ाते रहना, फिर देखना हमारा मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। उर्वशी, उर्वशी, क्या ये? हाँ, पूरा का पूरा बेड गीला है। जी वो मेरे हाथ से गलती से पानी गिर गया। तुम चिल्लाओ मत। मैं नहीं चिल्लाऊं। उर्वशी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पूरा बेड गीला है। मैं सोऊंगा कैसे यहाँ पे? मैंने कहा ना मैं ठीक कर देती हूँ। एक तो गधे की तरह दिन भर काम करो, फिर आके तुम लोग का ये नाटक देखो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा बेड गीला कैसे हो सकता है? किसने पानी डाला यहाँ पे? लड़की, लड़की, मैं लड़की को क्यों बुला? तुम चुप रहो। लड़की, आपने बुलाया केतन भाई? दिन भर क्या काम करती हो? हाँ, तुम क्या काम करती हो? पूरा का पूरा बेड गीला है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? वो मैं अभी बदल देती हूँ। अभी बदल देती हूँ? अभी तक क्या इंतजार कर रही थी कि मैं आके तुम लोग का ये तमाशा देखूंगा? हाँ? जी वो मैं क्या ये जीजी क्या लगा के रखा? सच सच बोलो, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? क्या कर रही थी? मन कर रहा खींच के एक मारूं तुम्हें। केतन, सच कहती हूँ केतन भाई, मैंने नहीं, ये तो देव की बहन ने। आप भाभी से ही पूछ लो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लाड़की, आज किचन में भी वो जानबूझ के नहीं किया। लाड़की, सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी गुस्से में थे। भगवान जाने अब क्या होगा।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत थी? ये क्यों जाएंगे तेरे कमरे में? वो तो आप इन्हीं से पूछिए। ना तो सिर्फ मेरे कमरे में आई थी बल्कि पानी डाल के इन्होंने मेरा बेड भी गीला कर दिया। वो क्या है ना बेटा, पूरा घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर लूं। अब गलती से मेरे हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और इनका बेड गीला हो गया। क्या करूं, बूढ़ी हड्डियां है ना, अब काम भी नहीं होता इनसे ठीक से। अरे नहीं होता तो नहीं करना चाहिए ना। किसने कहा था आपको कुछ करने के लिए? सब समझता हूं मैं, ये जो तुम लोगों के तरीके हैं ना मुझे परेशान करने के, सब समझता हूं मैं। जीना हराम करके रखा है मेरा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे बंद कीजिए अपना ये बकवास, बंद कीजिए। केतन, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? और वैसे भी एक बेड ही गीला हुआ है ना, कौन सा कोई तूफान आ गया? हाँ, सिर्फ एक बेड ही गीला हुआ है, तुम जाके सो लोगी उस बेड पे? हाँ? और डैम, अब मैं सोऊंगा कहाँ? अरे वाह, तुम्हारी जहां मर्जी आए तुम जाकर सो जाओ। वैसे भी इस पूरे घर पर कब्जा करने की तो कोशिश तुमने की है। भाभी अपनी जुबान को लगाम दो। तुम बस केतन, जबान को तो तू लगाम दे अपनी। अगर औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तो मुझसे बात कर, मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने। मुझे भी कोई शौक नहीं है औरतों से बात करने का, और ना कि तुम लोगों के साथ रहने का। जीना हराम करके रखा है मेरा। बोल तो ऐसे रहे जैसे हमें बड़ा मजा आ रहा है तेरे साथ रहने का। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे घर की औरतें जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि तू क्या? साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है? यही कि ये रोज रोज की किचकिच सुन के मैं नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता ऐसे। तो ठीक है केतन, अगर तू रोज रोज की किचकिच सुनकर नहीं रह सकता तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों कहीं और जाके रहूं? ये घर मेरा है। और मेरा भी। और अगर तुम्हें हमारे साथ रहने में इतनी परेशानी हो रही है तो दे दो हमें हमारा हिस्सा। कर दो इस घर को अलग अलग, कर दो इस घर का बंटवारा।